मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के किडनी, मूत्र, पेट व लिवर के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने AMA व NAMA आजमगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में संगोष्ठी का आयोजन किया। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से आए डॉक्टरों ने ग्लोबल हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया, जिसमें जिले व आसपास के इलाके से आए 200 से अधिक मरीजों को परामर्श दिया गया व जांच की गई। शिविर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ग्लोबल हॉस्पिटल के तत्वाधान में लगाया गया। स्वास्थ्य शिविर से पूर्व शहर के एक होटल में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मेदांता से आए वरिष्ठ चिकित्सकों ने मूत्र, किडनी व पेट की बीमारी में आए आधुनिक तकनीक व उपचार के विषय में चर्चा की। इस संगोष्ठी में जिले के 220 से अधिक डॉक्टरों ने भाग लिया। स्वास्थ्य गोष्ठी में मेदांता लखनऊ के मेडिकल डायरेक्टर व विभागाध्यक्ष मूत्र व किडनी रोग डॉक्टर राकेश कपूर व उनके सहयोगी डॉक्टर रोहित कपूर ने बताया कि गुर्दे में पथरी यानी किडनी में स्टोन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पूर्वांचल में इसके मामले अधिक देखने को मिलते हैं। किडनी स्टोन के मामले 3 से 10% तक बढ़ चुके हैं, जो काफी खतरनाक है। ऐसे में इसे लेकर ध्यान देने की जरूरत है। प्रदूषित पानी और पान मसाला के सेवन से गुर्दे की पथरी 2 सेंटीमीटर से अधिक बड़ी हो सकती है। डॉक्टर कपूर ने कहा, हमारे OPD में आने वाले लगभग 70% मरीज ऐसे हैं जिनमें 2 सेमी से अधिक बड़ी पथरी होती है। यह अक्सर पान मसाला के उपयोग, कम पानी पीने या दूषित पानी पीने से होती है। डॉक्टर रोहित ने बताया, मेदांता लखनऊ में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा व कुशल डॉक्टरों की टीम द्वारा जटिल से जटिल गुर्दा व मूत्र रोग की सर्जरी किफायती दरों पर की जा रही है। पेट व लिवर रोग विभाग के निदेशक डॉक्टर अभय वर्मा ने बताया कि लिवर की बीमारियों से हर साल दुनिया भर में 20 लाख लोगों की मौत हो जाती है, जो कि 2030 तक लिवर की बीमारियों से मरने वालों की संख्या में 35% तक की बढ़ोतरी होगी, जो बड़े खतरे का संकेत है। फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, सिरोसिस, मोटापा, मधुमेह और शराब आदि लिवर रोगों के मुख्य कारण हैं। लिवर रोगों के वर्णक्रम को बताते हुए डॉक्टर अभय ने कहा कि सामान्य से फाइब्रोसिस और उसके उपरांत सिरोसिस होता है। शोध ने बताया है कि मोटापे ने लिवर कैंसर के जोखिम को बढ़ाया है, जिससे लिवर कैंसर से मृत्यु के मामले बढ़े हैं। कई बार हम अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। छोटे रोग बड़ी बीमारियों का कारण बन जाते हैं। लिवर रोगों से बचने के लिए स्वस्थ जीवन शैली विकसित करना, अच्छा आहार लेना और नियमित व्यायाम करना आवश्यक है। स्थिति गंभीर होने पर लिवर प्रत्यारोपण ही एकमात्र उपचार बचता है। लिवर प्रत्यारोपण के बाद कुछ सावधानियों के साथ मरीज पूर्णतया स्वास्थ्य जीवन व्यतीत कर सकता है। डॉक्टर अभय ने बताया, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में हम अब तक 50 से अधिक मरीजों का सफलतापूर्वक लिवर प्रत्यारोपण कर चुके हैं। पहले तो मैं मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ की तरफ से आजमगढ़ की जनता का स्वागत करता हूं और उनके स्वस्थ रहने की कामना ईश्वर से करता हूं। आज जो हम लोगों ने एक ग्लोबल हॉस्पिटल के साथ और कल एक CME करा था, हमारा पर्पज़ ये था कि जनता को, डॉक्टर्स को जागरूक करें और फ्री कैंप के द्वारा हम मरीजों को जागरूक करें, उन्हें देखें और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ऐसी जनता जो मेदांता लखनऊ नहीं आ पाती है, तो ये हमारा मेन उद्देश्य था इन मरीजों का इलाज देने का, जिसमें हम यूरोलॉजी की टीम और रीनल ट्रांसप्लांटेशन, इसके साथ में गैस्ट्रो मेडिसिन की टीम के डॉक्टर अभय वर्मा ने, मैं स्वयं डॉक्टर राकेश कपूर और रोहित कपूर ने इस कैंप को और CME को में भाग लिया। जिन मरीजों को आप बता रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में क्या-क्या सुविधाएं नहीं, मेन जो आए, हमारी एक टीम मेदांता की नर्सिंग की आई थी, तो उनकी वाइटल चार्टिंग हुई, ब्लड शुगर चेक किया गया, ब्लड प्रेशर चेक किया गया। फिर उसके बाद उनका निःशुल्क हम लोगों ने उनको परामर्श दिया और बताया कि आगे उन्हें किन जांचों की आवश्यकता है। बहुत से ऐसे मरीज़ थे जिनको सिर्फ दवाओं की ज़रूरत थी, उनको अपनी लाइफस्टाइल बदलने की ज़रूरत थी, तो उन सब का हम लोगों ने उनको बताया। जो आप चेकअप करा रहे हैं या जो ट्रीटमेंट की जो भी व्यवस्था करनी है, तो क्या ग्लोबल में भी इस तरह की सुविधाएं होंगी या मरीज को अल्टीमेटली वहीं जाना पड़ेगा जो आपके मेदांता हॉस्पिटल में ही? नहीं, हमने उनको ट्रीटमेंट लिखे हैं। जैसे बेसिक टेस्ट हैं, मान लीजिए अल्ट्रासाउंड है या कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट हैं, वो तो संभव है आजमगढ़ में या ग्लोबल हॉस्पिटल में हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्लिष्ट
जांच है या उसको कोई ऑपरेशन ऐसा है जो बड़ा ऑपरेशन होना है, उसकी आवश्यकता है, तो उसके लिए स्पेशली उनको मेदांता लखनऊ आना पड़ेगा और हम उनका हेल्प करेंगे। जो गरीब मरीज हैं, CMR जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है, उसके थ्रू हम सहायता कराएंगे कि उनको वो फंड चीफ मिनिस्टर से रिलीज़ हो और उनको प्रॉपर उपचार दिया जा सके। आजमगढ़ की जनता सर रूरल है और आयुष्मान कार्ड पे ये ज़्यादा अपने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्टैंड कर रही है, तो क्या इस तरह की जो स्कीम है सरकार की या हेल्थ इंश्योरेंस है उसका भी लाभ मेदांता में मिल रहा है? नहीं, अभी मेदांता ने आयुष्मान सर्विसेज को शुरू नहीं किया है। आने वाले समय में हम कुछ स्पेशलिटीज़ में आयुष्मान सेवा लाएंगे, बट हमने इन गरीब मरीजों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं सिंगल रूम या डबल रूम, उनके लिए एक जनरल वार्ड बनाने जा रहे हैं जिसमें करीब करीब 30% एक्सपेंडिचर कम होगा और वो उनके अफोर्डेबल रेट्स में आएगा। परंतु सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उनको सही गाइडेंस दी जाए, क्योंकि अगर मरीज को सही गाइडेंस नहीं दी जाती है तो भटकता रहता है, उसका इलाज नहीं सही होता है, तो वो भी उसके लिए नुकसानदेह होता है और वो और ज़्यादा पैसा खर्च करने पे एंड अप होता है एंड उसका प्रॉपर इलाज नहीं मिलता है। तो एटलीस्ट हमारे इस कैंप से मरीजों को फ़ायदा ये हो रहा है कि उसको प्रॉपर गाइडेंस मिले। जैसे आज एक लड़की आई, उसके गुर्दे में एक तरह की बीमारी थी जिसमें प्रोटीन निकल रहा है। 2 साल से वो कहीं दिखाने नहीं जा पाई है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है। पहले PGI में दिखाती थी, तो उसको मैंने कहा कि तुम आओ, हम अपने स्तर पे, मेदांता के स्तर पे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से उसको पैसा दिलाएंगे जिसका समुचित इलाज हो सके। बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल थी। तो हम लोग इस तरह के जो मरीज आ रहे हैं जिनको वास्तव में अब आवश्यकता है एक हायर सेंटर की, तो उनको मैंने ये कहा है कि आप मेदांता आइए और हमारी टीम वहाँ पे उनको पूरी सहायता करेगी। तो जो CM रिलीफ फंड या PM रिलीफ होती है कि बहुत महंगा होगा, उसका क्या किस तरह से आप मरीजों को, पेशेंट को? ये देखिए, आपका बहुत सही क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप आज PGI भी जाएं तो PGI भी फ्री नहीं है। मैं तो स्वयं वहाँ का डायरेक्टर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे PGI में आपको 3 महीने 6 महीने लग जाते हैं एक ऑपरेशन की डेट मिलने में या नंबर आने में, तो मरीज अगर 10 बार दौड़ता है तो वो खर्चा आप कैलकुलेट नहीं करते हैं। फिर भर्ती होने के बाद मान लीजिए वो हफ्ता भर लेटा रहता है नंबर आने में, उसका जो खर्चा होता है। तो अगर आप खर्चा देखेंगे, आज आप मान लीजिए CABG का हम बात करें तो हम लोगों के वहाँ पैकेज, अगर जनरल वार्ड में कोई रह के ऑपरेट कराएगा तो उसका 2.5-3 लाख का पैकेज है। अगर वो स्पेशल वार्ड में भर्ती होता है तो 3.25 लाख का पैकेज है। हम लोगों ने जैसे सरकारी अस्पतालों में एक इनडायरेक्ट कैलकुलेशन कराया तो वहाँ भी इससे कम खर्चा नहीं आता है, पर मरीज को सस्ता इसलिए लगता है कि सरकार 2/3 जो खर्च हो रहा है वो वहन सरकार करती है, लेकिन मरीज को कितना कष्ट होता है आपको ये देखना चाहिए। तो खर्चा कोई मेदांता ऐसा महंगा नहीं है। हम लोग एथिकल प्रैक्टिस करते हैं, जब मरीज डिस्चार्ज होता है पूरा उसको प्रॉपर बिल दिया जाता है। बट बड़े अस्पताल में डेफिनेटली जो इतनी मेंटेनेंस चाहिए, हाई एंड डॉक्टर्स चाहिए, इतनी स्पेशलिस्ट चाहिए, तो डेफिनेटली महंगा कंपैरेटिवल हमारे ही नहीं अस्पताल, एनीवेयर दुनिया के आप अगर हमारा और सिंगापुर का इलाज कंपेयर करें तो सिंगापुर हमसे 50 टाइम महंगा होगा। आज आप अमेरिका की बात करें, कहीं जो ऑपरेशन हमारे वहाँ 1 लाख में होता है, सिंगापुर में वो ऑपरेशन करोड़ों में होता है। जो रोबोटिक सर्जरी हमारे वहाँ 5 लाख में हो जाएगी, आप अमेरिका में कराने जाएंगे तो 1.5 करोड़ में उसका खर्चा आता है। आना जाना रहना वो इंक्लूडेड नहीं है उसमें। तो डेफिनेटली बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट में, और चीज़ें महंगी हो गई हैं। आज इतना जो बहुत हाई एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं वो इतने महंगे हो गए हैं। तो या तो सरकार वहन करे, प्राइवेट सेक्टर में तो प्राइवेट सेक्टर को वहन करना है, तो खर्चा तो आता ही है। बट हम लोग कोई अनाप शनाप खर्चा नहीं लिया जाता है, ये मैं आपको एश्योर आपके माध्यम से जनता को करना चाहता हूँ। टोटल एथिकल प्रैक्टिस है एट एन अफोर्डेबल कास्ट एंड अ वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट। जो को लाभ मिलने की संभावनाएं हो जाती हैं क्या? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि हमारे वहाँ जब आते हैं तो हम लोग उनको एक एस्टिमेट देते हैं
और हम CMRF फर्म में उसके लिए इंटाइटल्ड हैं। तो जब हम उनके डिटेल्स भेजते हैं और हम बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है कि अप्लाई कैसे करें, तो हमारी टीम उनको बताती है कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या कागज़ों की ज़रूरत होती है। तो 90% लोगों में अगर वो गरीबी के रेखा के नीचे का प्रमाण पत्र बन जाता है तो उनको मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता मिल जाती है। आमतौर पर इस तरह के कैंप सर आयोजित तो किए जाते हैं, मगर जनरल अवेयरनेस नहीं हो पाती है, काफ़ी संख्या में लोग छूट जाते हैं, उनको पता नहीं उसके लिए क्या किस तरह से नहीं, उसमें मेरा हमेशा मानना ये है कि मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। हम जब आते हैं और जब कैंप होता है तो वो जनरल पब्लिक इतना समझ नहीं पाती है। तो मेरी आप लोगों से भी गुजारिश होगी कि मीडिया को सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ और क्राइम न्यूज़ के अलावा एक हेल्थ से रिलेटेड जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जिसमें हम लोग आपको हमेशा सहयोग देंगे और वो आउटरीच उसका बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि जब मरीज़ दिखाने आता है, मान लीजिए 200 मरीज़ है, तो एक मरीज़ को हम 2-3 मिनट से ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं और उसको अपने कष्टों को लेके वो आता है। तो जागरूकता अगर चलानी है तो उसमें मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना होगी, गुजारिश होगी कि आप लोग उसमें आगे आके भागीदार बने और अपने माध्यम से समाज में मरीजों में जागरूकता लाएं।